जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप सबको बहुत अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक देखना होगा। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। पहले क्वेश्चन समझा जाए और क्वेश्चन समझने के बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। इट मीन्स कि एम्ब्रॉयडरी वर्क का मतलब कढ़ाई का काम होता है। तो 2 वुमेन और 5 मेन मिल करके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में कंप्लीट करते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि 3 वुमेन और 6 मेन उसी वर्क को 3 days में फिनिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमन एलोन टू फिनिश द वर्क। अगर उसी वर्क को केवल एक वुमेन करती है तो वो कितने दिन में उसको फिनिश कर लेगी। एंड आल्सो दैट टेकन बाई 1 मैन एलोन। और यदि कोई मैन हो, अगर व्यक्ति हो, तो उसी वर्क को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि अगर वुमेन एलोन हो तो वो उस वर्क को x days में कंप्लीट करती है और अगर मैन एलोन हो तो उस वर्क को y days में कंप्लीट करता है। हम ये सपोज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द टाइम taken by 1 woman is x days and the time taken by 1 man is y days। अब एक बात आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो एक वुमेन जो है उस वर्क को x days में कंप्लीट करती है, तो 1 days का वर्क जो होगा वो 1/x हो जाएगा। फिर 1 मैन के द्वारा वर्क y days में कंप्लीट किया जाता है, तो 1 days का जो वर्क होगा वो 1/y हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे वर्क डन इन 1 day बाय वुमेन। द वर्क डन बाय 1 woman in 1 day is equal to 1/x हो जाएगा। एंड द वर्क डन बाय 1 man in 1 day
इज 1/y। आप ध्यान दीजिएगा, तो वन वुमेन उस वर्क को x डेज में कंप्लीट करती है, तो 1 डे का जो वर्क होगा 1/x हो जाएगा। और अगर 1 मैन उसको y डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/y। तो अब हम लोग देखते हैं, अब फर्स्ट कंडीशन देखा जाए कि फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या आप देखें, 2 वुमेन, ध्यान दीजिए, तो 1 मैन का 1 डे का जो वर्क है, ध्यान दीजिएगा, 1 मैन का, पहले वुमेन है, तो 1 वुमेन का 1 डे का जो वर्क है वो 1/x है। 1 वुमेन का 1 डे का वर्क 1/x है, तो 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन का हो जाएगा 2 × 1/x। और फिर 5 मैन है, तो 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/y है, तो 5 मैन का हो जाएगा वर्क 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टोटल कर देंगे। देखिए, तो ये 2 वुमेन के द्वारा वर्क है और ये 5 मैन के द्वारा वर्क है, और टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है 4 डेज में, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/4। यानी ये हो गया आपका 2/x + 5y इक्वल टू हो गया 1/4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है। देखिए, सेकंड कंडीशन में दिया है 3 वुमेन, तो अब देखिए, तो 1 वुमेन का वर्क है 1/x, तो 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन का वर्क हो जाएगा 3 × 1/x। और फिर 6 मैन है, तो 1 मैन का वर्क है 1/y, तो 6 मैन का वर्क हो जाएगा 6 × 1/y। और टोटल इसको ऐड करते हैं तो टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है 3 डेज में, तो 1 डेज का जो वर्क हो जाएगा 1/3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3/x + 6/y = 1/3 इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करना होगा। और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा तो फिर सॉल्व करके इसको हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो जो x आएगा, x जो है वुमेन के द्वारा वर्क होने वाले डेज, नंबर ऑफ डेज है, और y जो है मेन के द्वारा कंप्लीट होने वाले वर्क का डेज है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ हम सपोज कर लेंगे, और देखिए सपोज करते हैं 1/x = p एंड 1/y = q रखते हैं यहाँ। तो देखिए 2/x है, तो 2 × 1/x के जगह पे p हो जाएगा, और प्लस ये है 5 × 1/y के जगह पे q हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1/4। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, तो ये हो जाएगा 3 1/x के जगह पे p हो जाएगा, और प्लस 6 1/y के जगह पे q हो जाएगा, और फिर ये हो गया 1/3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो इजी रहेगा। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 से p की वैल्यू हम फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं,
तो ये हो जाएगा 2p इजकल टू 1/4 माइनस 5q। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू या थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 2p इजकल टू देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 20q/4 और यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 20q/4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल गई। अब ये p की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, चलिए रखते हैं। तो यहाँ हम रखते हैं इक्वेशन 2 में ये है 3 और p के जगह पे हम कर देते हैं 1 माइनस 20q/8 और प्लस हो जाएगा ये आपका 6q इजकल टू हो जाएगा 1/3। अब देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 8 है तो सबसे पहले इस 8 को हटाना है। 8 को हटाने के लिए पहले हम 8 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1/20q और फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48q और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/3। अब हम इसको सॉल्व करें और देखिए सॉल्व करते हैं क्या मिलता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 60q और प्लस हो जाएगा 48q इजकल टू हो जाएगा 8/3। अब देखें क्या मिलेगा। यहाँ है 48q और माइनस 60q। तो देखिए 60 में से 48 माइनस कीजिए क्या होगा, -12 हो जाएगा। बोलिए ये 48 माइनस 60 -12 हो जाएगा। -12q इजकल टू 8/3 और इस 3 को भी हम अपोजिट साइड में लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा -3 और फिर देखें एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। -12q इजकल टू इसको सॉल्व करते हैं 3 3 जा 9 तो ये हो गया 8 माइनस 9/3। फिर यहाँ देखिए अब यहाँ हम कर रहे हैं इसको तो ये हो गया -12q इजकल टू 8 माइनस 9 यानी ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। 8 माइनस 9 है तो माइनस हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12q इजकल टू 1/3 तो यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे 12 इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो 1/12 3 जा 36 हो जाएगा। अब q की वैल्यू रख लेते हैं। q की वैल्यू 1/y है तो 1/y इजकल टू 1/36। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए y इजकल टू हो जाएगा 36 डेज। तो y क्या है, वन मैन अगर एलोन होगा तो उस वर्क को 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अब जो है हमें q की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब q की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं और चलिए q की वैल्यू हम रखते हैं, हम यहीं पर रख देते हैं, p की वैल्यू निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं ऊपर हम यहाँ रख रहे हैं तो q की वैल्यू है 1/36 हम यहाँ रखते हैं। ये हो जाएगा p इजकल टू 1 माइनस 20 और q की वैल्यू है 1/36 और ये है 8। अब ज़रा देखिए ये कटेगा भी, इसको कट कर दीजिए तो 4 से अगर कट किया जाए तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा हो जाएगा 36। p इजकल टू 1 माइनस 5/9 और नीचे हो जाएगा 8। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फिर ये p इजकल टू देखिए क्या मिलेगा, 9 1 जा 9 और 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा आपका 9 होगा ही और नीचे आ जाएगा 8। अब 4 से इसको कट कर दीजिए तो 2 हो जाएगा तो 1/9 2 जा 18 हो जाएगा। तो p की वैल्यू 1/18 हो गया। अब p के जगह पे p की वैल्यू 1/x है तो 1/x इजकल टू 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इजकल टू हो जाएगा 18 डेज।
इट मीन्स अगर उस वर्क को, अगर कोई वुमेन अगर अकेले उस वर्क को कंप्लीट कर रही है तो उसको 18 डेज में कंप्लीट करेगी, और उसी वर्क को अगर कोई मैन कर रहा हो तो उसको कंप्लीट करने में 36 डेज का वर्क, 36 डेज का टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus। रूही 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसमें से कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल कर रही है। सी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus। टोटल 4 आवर का टाइम लगता है कब? जब वह 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करती है। तो टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो 240 किलोमीटर हो जाएगा। तो 240 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रही है बस से, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4 आवर का टाइम लग रहा है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, देखिए दिया, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। जब वो 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस में से 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, और रिमेनिंग डिस्टेंस तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे 200 हो जाएगा। तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रेवल करती है। तो क्या सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी फर्स्ट केस में 4 आवर का टाइम लगता था, तो अब जो है 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है। इसका मतलब कि अब जो टाइम लग रहा है वो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट हो रहा है। तो मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट कर दें, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 1/6 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1/6, तो 6 4 सा 24, 24 प्लस 1 25/6 आवर। यानी सेकंड कंडीशन में टोटल जो टाइम लग रहा है वह 25/6 आवर लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। अब हम सपोज कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप जरा देखें क्या है। ये देखिए 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, और 240 किलोमीटर डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल कर रही है। जरा देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि ट्रेन के द्वारा, फर्स्ट कंडीशन में ट्रेन के द्वारा T1 आवर का टाइम लिया जाता है और बस के द्वारा T2 आवर का टाइम लिया जाता है। तो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो चलिए अगर हम यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लें तो डिस्टेंस है 60 और ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड हम x माने हैं, तो T1 इक्वल टू यानी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा जब ट्रेवल करेंगे तो 60 अपॉन x आवर्स का टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं कि बस के द्वारा 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो अगर ये टाइम T2 होगा तो फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 240 और बस की जो स्पीड है वो y है। अब जरा देखें क्या होगा,
T1 प्लस T2 टोटल टाइम, T1 प्लस T2 टोटल टाइम जो है वो 4 आवर है, यहाँ 4 कर दिए तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 6/x और T2 की वैल्यू हो जाएगी 240/y = 4। अब हम एक काम करते हैं, 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15/x और फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 60 और 60/y और ये हो जाएगा 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में 100 किलोमीटर ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और 200 किलोमीटर बस से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम है वो T1 डैश है और फिर 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम है वो T2 डैश है। तो फार्मूला वही होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अब यहाँ से T1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और स्पीड जो है यहाँ से यहाँ की स्पीड है x किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है। अब इसी तरह से अगर T2 डैश की वैल्यू निकालें तो बस के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 200 है और टाइम जो टेकिंग हो रहा है वो y है। अब हम यहाँ पर टोटल टाइम अगर निकाल लें तो T1 डैश प्लस T2 डैश = टोटल टाइम दिया हुआ है 25/6। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू रख लेते हैं। तो T1 डैश की जो वैल्यू है वो 100/x और T2 डैश की जो वैल्यू है ये 200/y = 25/6 है। हम जो है 25 से सबको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/x और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा 8/y और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन 1 और 2 है। 1 और 2 को हम चाहें तो और इजी कर सकते हैं। अगर 15 से डिवाइड कर दे दोनों साइड में इक्वेशन नंबर 1 में, तो अगर 15 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 4/y = 1/15, यानी इक्वेशन 1 सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है। और इसी तरह से इक्वेशन 2 को भी अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/x और प्लस ये हो जाएगा आपका 2/y और फिर ये हो जाएगा 1/24। ये अब ये इक्वेशन अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं और इसको हम रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए 1/x = p कर लीजिए और 1/y = q कर लीजिए। फिर देखिए इक्वेशन क्या मिलता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/x के जगह पे p हो जाएगा और 4/y है तो 1/y के जगह पे q हो जाएगा और ये हो गया आपका 1/15। और फिर हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो 1/x के जगह पे p हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा आपका 1/24। इसको हम चाहें तो इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो चलिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा तो 4q - 2q ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/24। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2q 15 और 24 का एलसीएम हो गया 120। 15 से डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हो जाएगा। अब 2q इजकल टू 8 माइनस 5 3 अपान हो जाएगा 120, तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 40 हो जाएगा। 2q इजकल टू 1 अपान 40, तो यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे, 2 को अपोजिट साइड में ले जाएं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 अपान 80 और q की वैल्यू है 1 अपान y, 1 अपान y इजकल टू 80, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो Q की वैल्यू निकली है, इस Q की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं, और चलिए पुट करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम पुट कर देते हैं, तो P नोट कर लेंगे आप। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 3, तो P प्लस 4 Q के जगह पे है 1 अपॉन 80 इजकल टू 1 अपॉन 15, तो 4 से इसको कट कर दीजिए हो जाएगा 20, तो P प्लस 1 अपॉन 20 इजकल टू 1 अपॉन 15, तो P इजकल टू 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 20। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो एलसीएम हो गया 60, 15 से डिवाइड कीजिए तो 4 हो जाएगा, और फिर 20 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, तो P इजकल टू 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन 60। P की वैल्यू है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x इजकल टू 60, यानी x इजकल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। यानी बस की जो स्पीड है वो ट्रेन के स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है ये एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों पार्ट फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं थोड़ी सी टेक्निकल थी, थोड़ी सी टफ थी, आप ध्यान देंगे तो ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट भी कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।